मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानाम् वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। तत्वार सूत्र नामक ये महाशास्त्र है आचार्य उमा स्वामी देव द्वारा रचित। इसके अंतर्गत किसका वर्णन है? तत्वार सूत्र ग्रंथ में किसका वर्णन है? बोलिए। तत्वों का वर्णन है, 7 तत्व। 7 तत्वों का वर्णन है। वो 7 तत्वों का वर्णन है। और अध्याय कितने हैं? अधिक अध्याय कितने हैं? अध्याय हैं 10। तो किस प्रकार से विभाजन किया गया है? एक से लेके, सामान्य से कहेंगे तो एक से लेके चार अध्यायों में पहले से चौथे अध्याय तक जीव तत्व का वर्णन है। यद्यपि 5वें में भी जीव का वर्णन आएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन प्रमुखता से 1 से 4 अध्यायों में जीव तत्व का वर्णन है। और फिर 5वें अध्याय में अजीव तत्व का वर्णन है। छठे और 7वें 2 अध्यायों में आश्रव तत्व का वर्णन है। 8वें अध्याय में बंध तत्व का वर्णन है। और 9वें अध्याय में संवर निर्जरा 2 तत्वों का वर्णन है। और अंतिम 10वें अध्याय में मोक्ष तत्व का वर्णन है। तो अभी तक अपने 4 अध्याय यहाँ, अभी हमने जब दोबारा से शुरू किया है तो 4 अध्याय यहाँ पे अपने हो गए हैं। और यानी जीव तत्व का वर्णन यहाँ तक हो गया है। अब उन 4 अध्यायों में भी पहले अध्याय में ज्ञान स्वरूप की चर्चा, जानने के उपाय, अधिगम के उपायों की चर्चा, वो किसको जाने और किसके द्वारा जाने। तो 7 तत्व और मोक्ष मार्ग, इनको जानना है। और जानने का उपाय क्या है? तो कितने उपाय बताए थे पहले अध्याय में? जानने के कितने उपाय बताए थे? बोलिए वर्षा जी। नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, प्रस्थन्यास, प्रमाण, नैरधिगम, निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति, विधानत, सत्संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, कालांतर, भावाल्प, बहुत विश्च। बहुत अच्छा। कितने हो गए हैं टोटल? 4 और 2 6 और 6 12 और 8 20। 20 उपाय बताए हैं। ठीक है ना? इनको तत्वार सूत्र की 20 प्ररूपणाएं कहते हैं। दोमट सार की 20 प्ररूपणाएं अलग है। यहाँ तत्वार या फिर अधिगम के 20 उपाय। 4 निक्षेप, 2 प्रमाण्य, फिर निर्देश आदि 6 और सत्संख्या आदि 8। और उन्हीं का वर्णन फिर प्रमाण न्यायों का ही, प्रमाण का, और अंतिम सूत्र में न्याय, यही वर्णन पूरे पहले अधिकार में, पहले अध्याय में चला। फिर दूसरे अध्याय से फुल फ्लैश समझ लो जीव का वर्णन प्रारंभ हुआ। तो उसमें जो वर्णन किया वो प्रमुखता से सारा संसारी जीव का वर्णन, किस तरह से मरण से लेके, विग्रह गति से लेके जन्म की प्रोसेस, फिर शरीर, वो सारी बातें वहां बताई। फिर वो जीव रहते कहाँ है इस लोक में, वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो तीसरे अध्याय में उन जीवों के रहने का स्थान वो बताते हुए अधोलोक और ऊर्ध्वलोक, अधोलोक और मध्यलोक का वर्णन वहां किया। और चौथे अध्याय में
ऊर्ध्वलोक की प्रधानता से, पर देवगति का वर्णन यहाँ पर किया। तो इस तरह से ये 4 अध्यायों की चर्चा हुई है। प्रीति है क्या अभी? कल जो प्रीति का प्रश्न था, फिर वो बाद में मैं भूल ही गई, मुझे लगा लास्ट में करेंगे उसको। है तो सुन तो रही होंगी, वीडियो बंद है। तो प्रश्न ये था, कल जो इनका प्रश्न था कि सरवार सिद्धि विमान से और जो 8वीं पृथ्वी है, ईशत प्रागभार, या जिसमें ही वो सिद्धशिला है, वो कितनी दूरी पर है? सरवार सिद्धि से वो कितनी दूरी पर है? कितनी दूरी पर है? 12 योजन दूरी पे है ना। 12 योजन दूरी पर है। और फिर हम्म। उसके नीचे जो 8वीं पृथ्वी है, जितनी भी पृथ्वियां हैं, हर पृथ्वी के नीचे 20-20 हजार योजन मोटे 3 वातवलय हैं। नीचे जो 7 नरक पृथ्वियां हैं, वहां पर भी उनके नीचे 20-20 हजार योजन मोटे वातवलय हैं। अगर आप लोग ये जो अपना 3 लोक वाला चित्र है ना, जो ब्लू कलर वाला है, तो अगर मोबाइल में हो तो उसको जूम करके देखेंगे तो 7 पृथ्वियों के नीचे वो वातवलय आपको दिखेंगे। अपने ग्रंथ में भी है, लेकिन वो ग्रंथ में जूम करने वाली फैसिलिटी नहीं है, उसमें भी देखें तो दिखें। तो वैसे ही वो 8वीं पृथ्वी है, तो उसके नीचे भी 20-20 हजार योजन मोटे वातवलय हैं। तो 12 योजन दूरी पर तो वो वातवलय, मतलब जो प्रश्न इनका था, वो बोले कि आप 12 योजन कह रहे हो और फिर 20-20 हजार 60 हजार के तो वही हो गए। तो 12 योजन, तो उस हिसाब से कह रहे हैं, मतलब वर्बली, जैसे ये है अपना, ये यहाँ पर ये सरवार सिद्धि है। अब ये 12 योजन के बाद ये यहाँ पर कह रहे हैं ये 8वीं पृथ्वी, लेकिन ये 8वीं पृथ्वी है तो 3 वात वलयों से सहित, तो समझ लीजिए 3 वात वलय हुए, अब ये पृथ्वी है। तो 12 योजन पे जाके वात वलय चालू हो गए, ऐसा समझ लो। तो वो 3 वात वलयों से सहित वो 8वीं पृथ्वी है। वात वलयों से सहित ही है, तो वो 12 योजन के बाद में ये चालू हो रहा है। अब वो वात वलयों का जो 60 हजार योजन है, उसको काउंट नहीं करते, और ये जो पूरी पृथ्वी अंदर भी है, यहाँ तक भी है, तो यहाँ पर भी वो वात वलय बराबर तीनों सब जगह अंदर डेप्थ में भी है ही। ठीक है, तो मेरे हिसाब से प्रीति ने सुन लिया होगा। ठीक है। और बाकी लोगों को तो प्रश्न था नहीं, अब जाके बताया तो वो हो गया है। ठीक है। बोलिए। एक बार बोर्ड दिखाइए ना, आपने क्या बनाया। ये नहीं, वो तो खाली बस बताने के लिए, ये जैसे सरवार सिद्धि है तो यहाँ से वो 12 योजन ऊपर सिद्धशिला कहते हैं, और वो सिद्धशिला 3 वातवलयों सहित है नीचे। हम्म। तो नीचे 20-20 हजार योजन मोटे 3 वातवलय हैं, पर वो उस वातवलय को गौण करते हुए 12 योजन कह देते हैं। 12 योजन से समझ लो वातवलय चालू हो जाते हैं, ऐसा। मतलब पहले बात बलय है 60 योजन का, उसके बाद पृथ्वी एक्चुअल में। हाँ, हाँ, पर वो वातवलय है ना, तो वो वैसे मतलब हवा का घेरा है, तो वो कोई वैसे मतलब वो नहीं है जगह लेने वाली, इसलिए उसको गौण कर देते हैं। बोलिए, कुछ समझिए। चित्रशिला, फिर वो जो जहाँ सिद्ध भगवान विराजमान होते हैं, वो जगह कौन सी हुई फिर मैम इसमें चित्र में? ये तो है सिद्धशिला, और फिर यहाँ से ऊपर जाएंगे, ये अंत में तनुवात वलय आ गया। ये तनुवात वलय में ये सिद्धशिला है। अब यहाँ से ऊपर जाएंगे तो भी 3 वात वलय फिर आएंगे। तो ऊपर वो बताया था पूरा 4000 धनुष का पहला घन वात वलय, फिर 2000 धनुष का घनोदधी वात वलय, और फिर 1575 धनुष का तनुवात वलय। तो ये सब मिला के 7575 धनुष यहाँ से ऊपर जा रहे हैं। तो अंतिम 525 धनुष का जो एरिया है, उसमें वो सिद्ध क्षेत्र है, सिद्ध भगवान वहां विराजमान है। ठीक है। मतलब ऊपर जाना पड़ेगा, मतलब हम बात बले के नीचे नहीं है ना? जो ऊपर के वात वाले है ना, टॉप के लोक के अग्रभाग में, ये लोक का अग्रभाग है, यहाँ पर ये 3 वात वाले हैं। ये हाँ। तनु, यहाँ तनु वात वाले के अंत में यहाँ पर भगवान विराजमान है, उसी 45 लाख योजन के एरिया में। मतलब ये ऊपर बाहर जा रहा है चित्र में, तो बाहर नहीं जाएगा, इसी में बनेगा। और इसी में है, हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक है। है। हम्म। ठीक। मेरा एक प्रश्न का उत्तर रह गया था। एक जो आप घातायुष्क का पढ़ा रहे थे मैम,
तो उसमें आपने बोला कि जो घात आयुष्क है तो वो तो सारे आ, उसमें था ना कि 12वें स्वर्ग तक सब घात, 12वें इंद्र मतलब उधर 16वें स्वर्ग तक सब घात आयुष्क वाले वो जा सकते हैं। नहीं नहीं, 16वां नहीं कहा, 12वें स्वर्ग। 12वें स्वर्ग तक सब घात आयुष्क, तो वहां सिर्फ सम्यक दृष्टि को ही घात आयुष्क होता है कि घात आयुष्क किसी मिथ्या दृष्टि भी हो सकते हैं? मिथ्या दृष्टि भी हो सकते हैं। अच्छा। ठीक है, चलिए, तो अब अपन प्रारंभ करते हैं 5वां अध्याय। तत्वार्थ मणि प्रदीप जो अपना ग्रंथ है, इसमें पेज नंबर 205 है, 5वां अध्याय पृष्ठभूमि। यहाँ से पढ़ते हैं। इसमें अजीव तत्वों का वर्णन है। अभी तक जीव का वर्णन चल रहा था और अब अजीव तत्वों का वर्णन यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है। पढ़ते हैं यहाँ से। 7 तत्वार्थों में जीव और अजीव तत्वार्थ द्रव्य रूप हैं और आश्रव बंध संवर निर्जर और मोक्ष तत्वार्थ पर्याय रूप है। 7 तत्व हैं, 7 तत्वों का विभाजन किया द्रव्य रूप तत्व में और पर्याय रूप तत्व में। तो जीव और अजीव 7 तत्वों के नाम सबको आते हैं कि नहीं? कोई ऐसा है? शशि जी, 7 तत्व के नाम सुनाइए। जीव अजीव आश्रव बंध संवर निद्रा मोक्ष। बढ़िया, ठीक है, बोलिए हीरा जी। जीव अजीव आश्रव बंध संवर निजरा मोक्ष। ये 7 तत्व हैं, ठीक है। तो अभी तक वर्णन किसका हुआ है? अभी तो जीव का ही, और अब कर रहे हैं अजीव तत्व का वर्णन। तो ये जो 7 तत्व हैं, इनको यदि 2 में बांटें, द्रव्य में और पर्याय में, तो जीव अजीव तो है। द्रव्य, 6 द्रव्यों में नाम किस किस का आ रहा है? इन 7 में से 6 द्रव्यों में किसका नाम आ रहा है? जीव, पुद्गल, धर्मधर्म, आकाश, काल है द्रव्य तो, लेकिन अजीव जो है उसको द्रव्य रूप में ले सकते हैं। तो ये 2 तो द्रव्य रूप में है, लेकिन आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष ये क्या है? ये या तो जीव की पर्याय है या अजीव की पर्याय है। तो ये पर्याय रूप तत्व है। तो 7 तत्वों में से 2 तत्व द्रव्य रूप है, बाकी 5 तत्व वो पर्याय रूप है। दूसरे, तीसरे और चौथे अध्याय में जीव तत्वार्थ की चर्चा पर्याप्त विस्तार के साथ संपन्न हुई। अब अजीव तत्वार्थ की चर्चा इस 5वें अध्याय में चलेगी। इस प्रकार 5 अध्यायों में द्रव्य तत्वार्थों की चर्चा संपन्न होगी। इसके बाद 6वें अध्याय से पर्याय तत्वार्थों की चर्चा आरंभ होगी, जो 10वें अध्याय में होने वाली मोक्ष तत्वार्थ की चर्चा के बाद समाप्त होगी। यह तो पहले ही हो गया। यह तो पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है कि 6वें अध्याय में सामान्य आश्रव के साथ अशुभ आश्रव की एवं 7वें अध्याय में शुभाश्रव की चर्चा होगी। 8वें अध्याय में बंध, 9वें अध्याय में संवर निशा एवं 10वें अध्याय में मोक्ष तत्वार्थ की चर्चा होगी। अजीव तत्वार्थ की चर्चा करने वाले इस अध्याय में जैन दर्शन के मर्म को उद्घाटित करने वाले ऐसे 6 सूत्रों पर भी चर्चा होगी, जिनका संबंध अकेले अजीव तत्वार्थ से नहीं है, परंतु वे पूरे जैन दर्शन के मूल सिद्धांतों पर प्रकाश डालने वाले होंगे। ये जो जैन दर्शन के सिद्धांतों को बताने वाले या कहीं कहीं स्लोगन के रूप में मिलने वाले, मतलब जो जिसके माध्यम से पूरा वस्तु स्वरूप बताया जा रहा है, वैसे महत्वपूर्ण सूत्र इस 5वें अध्याय में हैं। वो सूत्र है सद्द्रव्य लक्षणम, उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत्, गुण पर्ययवद द्रव्यम, द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणाः, तद्भावः परिणामः, अर्पितानर्पित सिद्धे। इन सूत्रों की चर्चा यथास्थान होगी ही। अभी तो अजीव तत्वार्थ की चर्चा आरंभ करते हैं। अब ये जो महत्वपूर्ण सूत्र हैं, तो इनको 5वें अध्याय में अजीव के साथ क्यों रखा? वहां भी इसके सूत्र आएंगे, तब भी वहां इसकी चर्चा थोड़ी करेंगे। लेकिन ये जैसे जो अपनी सबसे वैल्यूएबल चीज होती है, सबसे कीमती चीज होती है, उसको कहाँ रखते हैं? सफर में जा रहे हो, सूटकेस में रखना हो, सबसे अच्छी कीमती चीज हो अपनी, तो कहाँ रखते हैं? एकदम नीचे नीचे भी नहीं रखते, एकदम ऊपर ही ऊपर भी नहीं रखते, बीच में
बीच में दबा के रखते हैं, थोड़ा सेफ रहेगा, बीच में रखते हैं। घर में जो कोई हमारे समझ लो, जहाँ हम अपना, अब आजकल तो जमाने थोड़े बदल गए, पहले के जमाने में घरों में ही रखते थे। तो जो हीरे जवाहरात, जो भी रुपया पैसा धन दौलत है, तो एकदम लास्ट वाले कमरे में भी नहीं रखते, एकदम पहले वाले कमरे में भी नहीं रखते तिजोरी। कोई जो बीच का कमरा हो बिल्कुल, उसमें भी तिजोरी में, या फिर तिजोरी के अंदर तिजोरी में, वहां ऐसा छुपा के रखते हैं। तो ये इतने महत्वपूर्ण, ये हीरे जवाहरात से कम नहीं है, ये जो सूत्र यहाँ अभी बताए गए हैं। तो इसको 10 अध्यायों में का पूरा तत्वार सूत्र है। तो कौन से अध्याय में रखा? सेंटर में, बीच में। और इस अध्याय में भी शुरू शुरू में नहीं रखा, इस अध्याय के भी बीच में जाके ये महत्वपूर्ण सूत्र रखे गए हैं। उनकी चर्चा, सूत्रों का अर्थ और भाव अपन तब करेंगे। अभी देखिए यहाँ पर ये अजीव द्रव्यों की चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। विगत अध्यायों में हुई जीव की चर्चा के उपरांत अब अजीव तत्वार्थ की चर्चा आरंभ करते हैं। सूत्र है यहाँ पर, सूत्र बुलवाते हैं। बोलिए चेतना जी। अजीव काया धर्माकाश पुद्गलाः। अजीव काया धर्माकाश पुद्गलः। अजीव काया धर्माकाश पुद्गलाः। अजीव काया धर्माकाश पुद्गलः। क्या कह रहे हैं कि अजीव काय, अजीव काय यहाँ बता रहे हैं वो कौन कौन है? धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल। तो धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल, ये 4 द्रव्य अजीव और कायवान यानी बहुप्रदेशी हैं, अजीव काय हैं। ये 4 द्रव्य अजीव और काय हैं। काय यानी कायवान। काय किसे कह रहे हैं? ये जो बहुप्रदेशी द्रव्य, देखो पहले तो अजीव किसे कहते हैं? अजीव किसे कहते हैं? सीधी सी बात है, जो जीव नहीं वो अजीव। अजीव, जो जीव नहीं हो उसका नाम अजीव। तो जो जीव नहीं है का मतलब क्या है? जो जीव नहीं, इसका मतलब क्या? बोलिए रूपम जी। जिसमें जानने देखने की शक्ति नहीं है। बढ़िया। जो जीव नहीं मतलब जिसमें जानने देखने की शक्ति नहीं है, जो ज्ञान दर्शन से रहित है, वो अजीव है। तो ऐसे द्रव्य जो जिसमें जानने देखने की शक्ति नहीं है, वो अजीव है। तो एक तो गुण होना चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए अजीव। और दूसरा कह रहे हैं काय। काय का मतलब क्या है? काय का मतलब हम समझते हैं कि नहीं समझते? ये काया 2 दिन की, और क्या क्या भजन चलते हैं ना, तो ये काया मतलब ये, इसमें क्या बात है? तो इसको भी काया कहते हैं, लेकिन यहाँ काय का अर्थ ही अकेला ये काय नहीं है। इस काय को भी काय क्यों कहते हैं? काय का मतलब होता है कि बहुत सारे प्रदेशों का समूह, उसका नाम है काय। इस शरीर को काय क्यों कहते हैं? क्योंकि शरीर में बहुत सारे पुद्गलों का समूह है, इसलिए इसको काय कहते हैं। तो बहुत प्रदेशों का समूह जहां पर होता है, उसको काय कहते हैं। तो सीधी सीधी भाषा में कहेंगे तो जो बहुप्रदेशी द्रव्य है, यानी जिसके केवल एक प्रदेश नहीं है, बहुत प्रदेश है। प्रदेश का मतलब क्या है? कि कोई वस्तु बनी है, तो वो वस्तु बनी है, तो उसका जो एरिया है वो सिंगल नहीं है। यानी आकाश, आकाश से उसकी नाप करते हैं। तो कोई भी वस्तु है वो आकाश का कितना एरिया ऑक्युपाई करेगी, कितना क्षेत्र वो घेरेगी। तो अगर वो एक ही प्रदेश आकाश का घेरती है, तो उसको एक प्रदेशी कहा जा सकता है। लेकिन वो छोटी भी वो वस्तु हो, तो कम से कम आकाश के एक से ज्यादा प्रदेश यदि वो घेर रहा है, एक से ज्यादा प्रदेश, अब वो कितने घेरेगा वो तो वस्तु वस्तु पे डिपेंड करेगा, लेकिन एक प्रदेश नहीं घेर रहा, बहुत प्रदेश घेर रहा है, तो उसको कहते हैं कायवान, बहुप्रदेशी। ठीक है। एक एक कोई भी, जैसे अब यहाँ जैसे जीव है, तो जीव है एक, एक जीव है, लेकिन वो एक जीव
आकाश का कितना एरिया ऑक्युपाई करता है, कितना एरिया घेरता है। छोटे से छोटा भी जीव हो जाए, सूक्ष्म निगोदिया लब्धिया पर्याप्त, इतना छोटा जीव हो जाए, उसकी जगन्य अवगाहना कहाँ होती है? सूक्ष्म निगोदिया लब्धिया पर्याप्त की जगन्य अवगाहना। अभी बताऊंगी तो आपका शाम का कुछ कंफ्यूज हो जाएगा, लेकिन शाम वाले लोग ज्यादा नहीं है। कब होती है? जब वो 6012वां भाव करता है, 3 मोड़े से करता है, उसके तीसरे मोड़े में सूक्ष्म अवगाहना होती है, तीसरे मोड़े में, और जघन्य ज्ञान होता है पहले मोड़े में। ठीक है, कोई बात नहीं, जिन लोगों को समझना था उन्होंने समझ लिया। तो सबसे छोटी भी अपन तो उदाहरण में अभी समझ लो, अपने को सबसे छोटा चींटी से भी छोटे दिखते हैं ना अपने को जीव जंतु, कुछ किताबों में इनमें हो जाते हैं। इतना छोटा सा जो जीव है, वो छोटा सा जीव कितने आकाश के कितने प्रदेश घेर रहा है? एक प्रदेश नहीं घेरता है, असंख्यात प्रदेश घेरेगा ही घेरेगा। इतना छोटा भी हो जाए, बिल्कुल दिख भी नहीं रहा आंखों से, तो भी आकाश के असंख्यात प्रदेश घेरेगा। इसका मतलब है वो कायवान है। ठीक है, धर्म द्रव्य है, एक है, लेकिन कितना आकाश घेरता है? लोक प्रमाण संख्यात प्रदेश, वो सारा वर्णन अभी आगे आएगा। अधर्म द्रव्य है, वो भी उतना। तो इसलिए जो एक से अधिक प्रदेश आकाश के घेर रहे हैं, उनको कहते हैं बहुप्रदेशी हैं। ऐसे बहुप्रदेशी द्रव्यों को काय या कायवान या अस्थि काय, अस्थि तो वो द्रव्य है उसको बता रहा है, और काय वो उसका बहुप्रदेशी बना बता रहा है। तो जो बहुप्रदेशी द्रव्य होते हैं उनको अस्थि काय कहते हैं। तो यहाँ पर अभी 4 द्रव्य बताए हैं। कौन कौन से 4 द्रव्य बताए हैं? धर्म, अधर्म, आकाश और उद्गल। अब यहाँ तत्वार सूत्र में, और कम से कम यहाँ 5वें अध्याय में, जब भी आपसे पूछेंगे द्रव्य कितने होते हैं, उनके नाम गिनाने हैं, तो यहाँ क्रम क्या चलेगा? तत्वार सूत्र में द्रव्यों का क्रम क्या चलेगा? बोलिए। धर्म, अधर्म, आकाश, पुद्गल। हाँ, बढ़िया। धर्म, अधर्म, आकाश, पुद्गल, फिर अभी अगले तीसरे सूत्र में जीवाश्च कहेंगे, फिर जीव, और फिर लास्ट वाले सूत्रों में जाके कालश्च कहेंगे, तो फिर काल। यहाँ ये क्रम है हमारा। तो जो हमने तो क्या है कि अपन तो सबसे आगे अपने को रखते हैं, तो जीव से चालू कर दिया, जीव, पुद्गल, धर्म, धर्म, आकाश, काल। देखो धर्म, धर्म, आकाश तो वहीं उसी क्रम में है वहां पर भी, लेकिन यहाँ क्योंकि अगर ये क्रम हम नहीं रखेंगे तो वो सूत्र आगे हम बार बार में नाम नहीं बताएंगे आचार्य, सूत्रों में इसी तरह से कहेंगे आकाशात एक द्रव्याणी। तो अगर हमने क्रम गड़बड़ किया तो हमारा आगे के सूत्रों के अर्थ गड़बड़ हो जाएंगे। ठीक है, देखिए, तो ये 4 द्रव्य हैं, ये अस्तिकाय हैं। अब ये, अभी द्रव्य तो अपन कह रहे हैं, अभी तो सूत्र में क्या अर्थ किया है? धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल, ये 4 अजीव और कायवान हैं, अजीव काय हैं। तो समझ में नहीं आया शिष्य को? अजीब है और कायवान है मतलब क्या है? अजीब कायवान है क्या चीज? अजीब और कायवान आप कह रहे हो, लेकिन अपन तो क्या पूरा थोड़ा आगे पीछे पहले भी पढ़ा हुआ है, कुछ कुछ बातें सुनी हुई भी है, इसलिए अपने को प्रश्न नहीं आता। लेकिन जो एकदम इनोसेंट, मतलब एकदम जिसको कुछ नहीं आता, उसको जाके ऐसा कहो कि 4 द्रव्य, ये 4 द्रव्यवर्णी, ये 4 धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये अजीब हैं और काय हैं। तो सोचेगा ये 4 हैं क्या? अजीब और काय चीज क्या है ये? तो आगे वाला सूत्र कह रहे हैं द्रव्याणी। द्रव्याणी यानी ये 4 द्रव्य हैं, ये कायवान है, अजीब है, और ये सभी क्या हैं? द्रव्य हैं। अभी द्रव्य किसे कहते हैं वो आगे कहेंगे, लेकिन ये द्रव्य है। तो अगर ये द्रव्य है, धर्म, अधर्म, आकाश, पुद्गल, और ये अजीब और कायवान द्रव्य हैं, तो क्या इनके अलावा और कोई द्रव्य नहीं है? यही द्रव्य है, यही द्रव्य है। तो आचार्य कह रहे नहीं नहीं, रुको रुको, जीवाश्च, छोटे सरल सूत्र हैं इसलिए मैं बुलवा नहीं रही हूँ। जीवाश्च यानी जीव भी द्रव्य है, और ये जीवाहा, ये बहुवचन लगाया है, जीवाहा च, तो जीवाहा बहुवचन है, मतलब जीव। अब लिखेंगे तो जीव, लेकिन एक जीव की बात नहीं है, जीव बहुत सारे हैं, और वो बहुत सारे जीव, हर जीव एक एक द्रव्य है।
तो जीवाष्ट यानी जीव भी द्रव्य है। देखो बहुवचन, ये जो भी ये पूरा तत्वार सूत्र ही जो लिखा गया है ना, ग्रंथ भी जो आचार्यों के द्वारा लिखे गए हैं, समझ लो जो प्राचीन 1,500-2,000 साल पुराने ग्रंथ हैं, तो उस समय धार्मिक माहौल, आजकल तो क्या है कि भौतिक माहौल है। आजकल तो बस अपने मतलब समझ लो लाइफस्टाइल और रुपया पैसा धन दौलत इसकी प्रधानता है। पर उस समय धार्मिक और मतलब अन्य मतों के साथ शास्त्रार्थ और तर्क वितर्क और ये चीजें बहुत चलती थी। साधु संघों में भी और वैसे जो गृहस्थ हैं उनमें भी, पंडितों में भी, विद्वानों में भी। तो ये एक एक जो भी सूत्र लिखे हैं, ये एक एक जो मत वाले मान्यता वाले कुछ कुछ मानते हैं, उनकी मान्यताओं का खंडन करने के लिए लिखे हैं। अब क्योंकि अपने को अब यहाँ ऐसा माहौल नहीं है, अब वर्तमान में अपने को अन्य मतों की ज्यादा मान्यताएं पता भी नहीं है, तो इसलिए अपन उस रूप में यहाँ देखते नहीं है। लेकिन जो पुरानी आप टीकाएं देखेंगे, सरवार सिद्धि और राजवार्तिक अकलंक देव की, तो उस समय बौद्धों का बहुत बोलबाला था, और भी सब न्यायिक वैशेषिक इत्यादि का। तो उनमें उन्होंने एक एक सूत्र की टीका में किस किस शब्द से, एक एक शब्द से ये बहुवचन लगाया है, इससे ही किसका खंडन कर रहे हैं, मतलब विभक्तियों के आधार पे भी कि ये विभक्ति क्यों लगाई, ये बहुवचन क्यों लगाया, तो इससे किसका खंडन हो रहा है। तो काफी विस्तृत वो टीकाएं उन्होंने लिखी है, उस समय उसी तरह का माहौल था। तो यहाँ बहुवचन लगाया जीवा। क्यों लगाया बहुवचन? क्योंकि दुनिया में ऐसी मान्यता वाले हैं कि एक ही जीव है, एक ही ब्रह्म है, और सब उसी में से ऐसे अंश हैं सब उसके, ऐसा ही मानते हैं ना दुनिया में। ये तो मान्यता इसलिए बता रही हूँ कि सबने शायद सुनी होगी, एको ब्रह्म, एक ही ब्रह्म है, सब उसके अंश हैं, और कोई दूसरा अलग से है ही नहीं कोई जीव, एक ही जीव सब में व्याप्ता है। मोक्षा प्रकाशक में इस मान्यता का ऐसा खंडन किया है, मतलब पढ़ने जैसा है कि एक ही है, तो फिर अपने को भी मतलब थोड़ा सा सोचें, यदि एक ही आत्मा सब में हो, तो एक रोए तो सब रोना चाहिए, एक हंसे तो सबको हंसना चाहिए, एक ही हिले तो सबको हिलना चाहिए, वो जैसे जुड़वाओं में होता है, ऐसा हो जाना चाहिए फिर। लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये बहुवचन लगा के कि जीव एक नहीं है, अनेक है, बहुत सारे हैं, अनंत हैं, ऐसा बताने के लिए यहाँ पर जीवाश्च कहा है। और ये द्रव्य कैसे हैं? तो कह रहे हैं आगे, नित्यावस्थितान्य रूपाणी। बोल लीजिए ये तो पीछे, बोलिए नूतन जी। नित्यावस्थितान्य रूपाणी। नित्यावस्थितान्य रूपाणी। देखिए 3 शब्द है, नित्य, अवस्थितानि, अरूपाणी। ठीक है, 3 शब्द है, नित्य, अवस्थितानि, अरूपाणी। तो इनकी सबकी संधि हो गई, तो अवस्थित का अ य में मिल गया, तो ये नित्या बन गया। और अवस्थितानी, तानी में छोटी की मात्रा थी नी में, और इधर अरूपाणी में अ था, तो वो छोटी की मात्रा और अ मिलके यहाँ पे आधा न और ये बन गया। तो इसको पढ़ेंगे कैसे? नित्यावस्थितान्य रूपाणी। नित्यावस्थितान्य रूपाणी। हाँ, तो ये द्रव्य कैसे हैं? ये सभी द्रव्य नित्य हैं, अवस्थित हैं और अरूपी हैं। नित्य हैं, अवस्थित हैं और अरूपी हैं। नित्य का मतलब क्या है? नित्य का मतलब है जो सदा रहे, जिसका नाश न हो, वो नित्य है। अवस्थित का मतलब क्या है? अवस्थित का मतलब है कि व्यवस्थित है, ऐसा सामान्य अर्थ कर सकते हैं, लेकिन अवस्थित शब्द ले रहे हैं संख्या की निश्चितता को बताने के लिए यहाँ अवस्थित शब्द लिया है। नित्य शब्द है वो उसकी सत मतलब उसका कभी नाश नहीं होगा, तो उसके अस्तित्व की नित्यता को बताने के लिए नित्य शब्द का है कि उसका अस्तित्व हमेशा रहेगा, इसलिए तो है नित्य। और अवस्थित शब्द बता रहा है कि वो जो जितनी संख्या है उतनी संख्या उतनी ही रहेगी, वो संख्या अवस्थित है, तो संख्या की नित्यता को अवस्थित शब्द से बता रहे हैं। ठीक है, नित्यता वर्ड है, नित्य शब्द वो तो सामान्य जो वस्तु के अस्तित्व की नित्यता को बता रहा है। वस्तु मतलब जो भी द्रव्य है जिनकी चर्चा हुई है,
लेकिन जो अवस्थित वर्ड है कि वो जो द्रव्य है उनकी जो संख्या है वो संख्या उतनी ही है। और फिर कह रहे हैं अरूपाणी, और कैसे हैं? अरूपी हैं। ये द्रव्य नित्य हैं, अवस्थित हैं और अरूपी हैं। कौन से द्रव्य नित्य हैं, अवस्थित हैं और अरूपी हैं? कौन से द्रव्य नित्य, अवस्थित, अरूपी हैं? बोलिए कविता जी। धर्म अधर्म, धर्म अधर्म आकाश और पुद्गल। धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल। और कोई? कौन से द्रव्य नित्य, अवस्थित और अरूपी हैं? स्वाति जी। ये 4 द्रव्य, धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल। यही 4 द्रव्य। और किसी को कुछ और जवाब देना है? जीव भी नित्य है दीदी। हम्म, बोलिए बबीता जी। जीव, जीव, बस अकेला जीव? हाँ नहीं, जीव, धर्म अधर्म, आकाश और काल। नहीं, काल तो काल अभी नहीं, नाम ही काल नहीं, नहीं है। काल नहीं, आकाश। पुद्गल नहीं हुआ, पुद्गल तो आरोपी कैसे है, दिखता है। चलिए ठीक है। देखो सामान्य सा इस सूत्रों में ऐसा है, बाकी लोग डाउन कर लीजिए हैं कि कहा नित्य है, अवस्थित है और अरूपी है। तो कौन कि जिनकी चर्चा ऊपर की है, जिनकी चर्चा ऊपर की है वो नित्य है, अवस्थित है, अरूपी है। किन की चर्चा की है ऊपर? धर्म, अधर्म, आकाश, पुद्गल और जीवाष्ट, जीव। ठीक है ना? ये 5 द्रव्यों की चर्चा की है। तो सूत्र का अर्थ क्या बनेगा? ये 5 द्रव्य, ये द्रव्य नित्य हैं, अवस्थित हैं और अरूपी हैं। तो ऐसा ही आएगा कि अच्छा ये आपने जिनकी चर्चा ऊपर की तो पांचों नित्य, अवस्थित, अरूपी हैं। फिर प्रश्न क्या आएगा कि ये पांचों, आपने तो 5 की चर्चा कर दी ना ऊपर, तो ये पांचों नित्य, अवस्थित और अरूपी हैं। तो अगला सूत्र लिख रहे हैं, नहीं 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 नहीं, रुको, रूपिणः पुद्गलाः। ये इसमें ये द्रव्य नित्य हैं, अवस्थित हैं और अरूपी हैं। अरूपी क्यों कह दिया? क्योंकि 5 में से 4 तो अरूपी थे ना, इसलिए बहुमत उनका था, तो अरूपी इकट्ठे में कह दिया। लेकिन एक अलग था, तो उस एक अलग को बताने के लिए फिर अगला सूत्र कह रहे हैं रूपिणः पुद्गला, कि तुम अरूपी हमने कह दिया, पुद्गल को अरूपी नहीं मान लेना। क्योंकि 2 लोगों ने ऐसे ही जवाब दिया ना, भाई ये 4 द्रव्यों के लिए कह रहे हैं, तो पुद्गल को अरूपी नहीं मान ले, इसलिए अगला सूत्र दिया रूपिणः पुद्गला। पुद्गल रूपी होता है। अभी अपन ने अरूपी शब्द का अर्थ नहीं किया था। अरूपी किसे कहते हैं? अरूपी किसे कहते हैं? बोलिए नीलम भाभी। हाँ बोलिए, चालू है। नहीं, आवाज नहीं आ रही, लेकिन आपके चालू तो हुआ है। आरोपी किसे कहते हैं, ललतेज जी? बोलिए अलका जी। नहीं, आवाज नहीं चालू हुई। अलका जी आप बोलिए। जिस जो जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं पाया जाए वो अरूपी है। हाँ, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं पाया जाता है उसे अरूपी कहते हैं, वो अरूपी होता है। अरूपी का मतलब जो आंखों से नहीं दिखाई दे वो अरूपी है, ऐसा नहीं। किसी भी इंद्रिय के द्वारा जो नहीं दिखाई देता है, नहीं पकड़ में आता है, उसका नाम अरूपी है। जो इंद्रियों से का विषय नहीं होता है उसे अरूपी कहते हैं। ठीक है, तो वो स्पर्श रस गंध वर्ण वो इंद्रियों के विषय है, तो जो इंद्रियों का विषय नहीं होता है वो अरूपी है। तो ये जो 4 द्रव्य हैं, कौन से 4 द्रव्य अरूपी हैं? धर्म, अधर्म, आकाश और जीव, ये 4 द्रव्य तो अरूपी हैं। लेकिन रूपिणः पुद्गला, पुद्गल रूपी है। रूपी किसे कहेंगे? रूपी किसे कहेंगे? बोलिए रजनी जी, रूपी किसे कहेंगे? जिनमें स्पर्श रस गंध
और वर्ण हो वो रूपी है। जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाएगा वो रूपी। रूपी। ठीक है, तो यहाँ ये कह रहे हैं कि ये जो पुद्गल हैं वो रूपी हैं। अभी 5 सूत्र हुए, 5 सूत्रों में क्या बताया कि 5 द्रव्यों के नाम बता दिए। ये 5 द्रव्य हैं और कैसे हैं, अजीव काय हैं, अजीव हैं और कायवान हैं और नित्य हैं, अवस्थित हैं, और उसमें से 4 अरूपी हैं और एक उद्गल वो रूपी है। अब पढ़ते हैं यहाँ से जो नीचे दिया है, अपने अर्थ से ही पढ़ते हैं। धर्म अधर्म आकाश और पुद्गल ये 4 द्रव्य अजीव और कायवान यानी बहुप्रदेशी हैं, अजीव काय हैं। धर्म अधर्म आकाश और पुद्गल ये सभी द्रव्य हैं, जीव भी द्रव्य है। उक्त द्रव्य नित्य हैं, अवस्थित हैं और अरूपी हैं। पुद्गल द्रव्य रूपी है। धर्म धर्म आकाश और पुद्गल ये 4 द्रव्य जीव से भिन्न होने से, जीव रूप न होने से अजीव है और बहुप्रदेशी होने से कायवान है। इस प्रकार अजीव काय है। यहाँ काय शब्द का भाव बहुप्रदेशी होना ही है। धर्म धर्म आकाश और पुद्गल ये चारों अजीव और काय होने के साथ साथ द्रव्य भी हैं। जीव भी द्रव्य है, यद्यपि जीव अजीव द्रव्य नहीं है। जीव को अलग क्यों लिया था, इन्हीं के साथ ले लेते ना जीव को भी, लेकिन यहाँ अजीव को लिया ना। पहले सूत्र में क्यों नहीं जीव को लिया, क्योंकि यहाँ अजीव द्रव्यों को ले रहे थे इकट्ठा, इसलिए यहाँ जीव को नहीं लिया, जीव को अलग से लिया। सूत्र बना रहे हैं आचार्य। सूत्र का मतलब होता है संक्षेप कथन, कम से कम शब्द उनको यूज में लेना पड़े, तो ऐसा करने से उनको कम से कम शब्दों से काम चला, इसलिए उन्होंने जीव को फिर अलग से लिया। तो जीव भी द्रव्य है, यद्यपि जीव अजीव द्रव्य नहीं है, तथापि जीव द्रव्य तो है ही। देखो यहाँ है वर्ड लगा है बहुवचन के लिए, तथापि जीव द्रव्य तो है ही। जिसमें स्पर्श रस गंध और वर्ण पाए जाते हैं उस द्रव्य को रूपी कहते हैं। अभी कहे गए 5 द्रव्यों में मात्र एक पुद्गल में ही स्पर्श रस गंध और वर्ण पाए जाते हैं, अतः एकमात्र वही रूपी है, शेष सभी द्रव्य अरूपी हैं। यह अध्याय अजीव तत्वार्थ का निरूपण करने वाला अध्याय है, इसलिए इसमें सर्वप्रथम अजीव द्रव्यों की चर्चा की गई है। बोलिए। मैम जो पुद्गल द्रव्य है जो उसकी संख्या निश्चित थोड़ी है। हाँ, पुद्गलों की संख्या निश्चित है ना, फिक्स है संख्या। अनंत जो, हाँ, तो वो अनंत भी फिक्स अनंत है, केवल यानी भगवान जानते हैं। अनंत का मतलब ऐसा थोड़ी ना कि फिक्स नहीं है, अनंत भी फिक्स अनंत है। पुद्गलों की कितनी संख्या है, ये आई है। अभी अपन ने अलौकिक गणित में केवल उपमा मान पढ़ा है, संख्या मान पढ़ा है, उसमें वर्ग धाराएं आती है, तो वहां वर्ग धाराओं में फिक्स है पुद्गलों की इतनी संख्या, फिर उससे ज्यादा क्या, उससे ज्यादा, सब फिक्स है संख्या। सबसे ज्यादा होते हैं केवल ज्ञान के विभाग प्रतिष्ठित। वो तो अपने पढ़े थे लेकिन भूल गए, पढ़े थे। फिक्स नहीं, वर्ग धारा कहाँ पढ़ी है? नहीं, वो अविभाग प्रतिच्छेद पढ़े थे केवल ज्ञान के। ठीक है, चलिए आगे। यद्यपि द्रव्य 6 प्रकार के हैं, जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल, तथापि यहाँ पहले सूत्र में धर्म अधर्म आकाश और पुद्गल इन 4 द्रव्यों की बात आरंभ की है, क्योंकि यहाँ उन्हीं को लेना अभीष्ट था जो अजीव हों और बहुप्रदेशी भी हों। भाई हमने तो द्रव्य 6 सुने थे, पहले सूत्र में 4 बताए, फिर एक जीव को बताया, और छठा तो अभी तक आया ही नहीं। यहाँ 5 ही द्रव्यों की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पहले सूत्र में अजीव बताना था और कायवान बताना था, फिर दूसरे सूत्र में ये द्रव्य है बताया, फिर जीव को भी लिया क्योंकि जीव भी कायवान भी है और द्रव्य भी है। ठीक है, अभी आप ऐसा देखो ना, कॉमन क्या क्या है इन सब में। ये जीव, ये पुद्गल, और ये, इन चारों को एक में लिखते हैं अपन, धर्मादि 4। तो ये क्या है,
ये जीव है और ये अजीव है, या तो फिर ऐसा कर, ठीक है। और फिर ऐसा लिखते हैं, अजीव, कायवान और द्रव्य, ये तीन चीजें भी बताई दो सूत्र में, ठीक है। तो अजीव कौन कौन है, उसमें 4 द्रव्य ले लिए, ठीक है। कायवान कौन कौन है, तो 5 द्रव्य हैं कायवान, ठीक है। और द्रव्य कौन कौन है, तो द्रव्य तो 6 हैं, लेकिन अभी यहाँ पर 5 को लिया है। तो क्योंकि अजीव को बताना था इसलिए उसमें जीव को नहीं लिया, लेकिन क्योंकि जीव द्रव्य भी है, यानी द्रव्य भी है जीव, और कायवान भी है, इसलिए यहीं इनके साथ में ही जीव को भी साथ में ले लिया। अब काल को क्यों नहीं लिया, क्योंकि काल अजीव तो है, द्रव्य भी है, लेकिन काल है, कायवान नहीं है। तो अभी यहाँ कायवान की प्रधानता से इनकी चर्चा की, और फिर बाद में लास्ट में जाते जाते फिर आचार्य काल की भी चर्चा करेंगे। तो अभी इन 5 द्रव्यों का ही यहाँ बता रहे हैं, काल के भी लेकिन सूत्रों में तो आगे आएगा यही वर्णन, पर वो काल भी द्रव्य है ये आगे जाके सूत्र बताएंगे। तो अजीव न होने से जीव की और नहीं, यद्यपि द्रव्य 6 प्रकार के हैं, जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, तथापि यहाँ पहले सूत्र में धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल इन 4 द्रव्यों की बात आरंभ की है, क्योंकि यहाँ उन्हीं को लेना अभीष्ट था, जो कि अजीव हों और बहुप्रदेशी भी हों। अजीव न होने से जीव की और बहुप्रदेशी न होने से काल द्रव्य की चर्चा यहाँ पहले सूत्र में नहीं की, किंतु जब दूसरे सूत्र में इनके द्रव्यपने की बात कही तो साथ में यह कहना अनिवार्य हो गया कि जीव भी द्रव्य है। यद्यपि काल भी द्रव्य है, अजीव है, अजीव द्रव्य है, तथापि उसके बहुप्रदेशी न होने से यहाँ उसकी बात नहीं कही। आगे यथा समय 39वें सूत्र में उसकी भी चर्चा करेंगे। ऐसा नहीं है कि उसकी चर्चा नहीं करेंगे, आगे उसकी चर्चा करेंगे। जब उक्त द्रव्यों को नित्य, अवस्थित और अरूपी कहा गया तो साथ में यह स्पष्ट करना भी आवश्यक हो गया कि पुद्गल द्रव्य रूपी है, ठीक है। तो ये उसको रूपीपना, क्योंकि पुद्गल को अरूपी ना समझ ले तो पुद्गल को रूपी यहाँ पर कहा गया। जो अवस्थितपना कहा है ना, तो अवस्थितपना मतलब वो संख्या का उल्लंघन ना करे और उनके गुण पर्याय, इस तरह अवस्थित को मतलब 2-3 तरह से ले सकते हैं, काफी व्यापक उसका अर्थ है। अवस्थित का मतलब व्यवस्थित भी ले सकते हैं कि प्रत्येक द्रव्य अवस्थित है, मतलब अपने स्वरूप में व्यवस्थित है। हर द्रव्य में जितने जैसे जो गुण होते हैं, जैसी पर्याय होती हैं, जितने उनमें प्रदेश होते हैं, वो सब व्यवस्थित हैं या निश्चित है, फिक्स है। अकेले उनकी संख्या तो फिक्स है ही, जैसे द्रव्य कितने हैं तो 6 द्रव्यों के 6 ये संख्या, और फिर उसमें से जीव अनंत, और उस जीवों से बहुत ज्यादा अनंत गुणे पुद्गल, ये संख्या, धर्म धर्म, आकाश काल, वो आकाश एक एक, ये संख्या उनकी फिक्स है। तो ऐसे भी फिक्स है, और उनका जो अंदर का स्ट्रक्चर है कि कितने गुण, कैसे गुण, कैसी पर्यायें, कितने प्रदेश एक एक द्रव्य में, वो भी सब उनका फिक्स है। तो अवस्थितपना ये सारी वो द्रव्य की जो भी व्यवस्था है, मतलब उसको व्यवस्थित बताने के लिए अवस्थित शब्द लिया गया है। तो इस तरह से ये यहाँ पर द्रव्यों की चर्चा प्रारंभ की। अब द्रव्यों की एवं उनके प्रदेशों की संख्या, ये 5 द्रव्यों की चर्चा हुई। अब ये द्रव्य कितने कितने हैं और उनके प्रदेश कितने कितने हैं, सरल है, इसलिए मतलब ऐसा तो नहीं लग रहा किसी को फास्ट, और फिर काफी लोगों का पढ़ा हुआ है ही मेरे हिसाब से सबका, तो बहुत ज्यादा अपने को टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। देखिए आगे सूत्र नंबर 6 है, अनीता जी आप बोलिएगा पीछे। आकाशादेक द्रव्याणि, आकाशादेक द्रव्याणि
आ आकाशादेक द्रव्याणि। आकाशादेक द्रव्याणि। क्या कह रहे हैं? आ यानी होता है तक। आ का मतलब होता है मर्यादा को बताते हैं, यहाँ तक। वो ये आ शब्द पीछे भी आया है और यहाँ भी आया, आगे भी आएगा आ शब्द। तो आ का मतलब है ये लिमिट बता रहा है, मर्यादा बता रहा है। तक, तक वर्ड बोलते हैं ना, यहाँ तक, तो लिमिट बता दी। तो आ यानी वहां तक। कहाँ तक? आकाश तक। आकाशात एक द्रव्याणी, संधि विच्छेद करेंगे। आकाशात हलंत वाला त आएगा और एक द्रव्याणी, तो वो संधि होके द में एक ही मात्रा बन गई है, देख। आकाश तक के द्रव्य एक हैं। आकाशात एक द्रव्याणी यानी आकाश तक के द्रव्य एक हैं। अब आकाश तक के द्रव्य एक हैं इतना कहा है सूत्र में, तो अब बताओ कहाँ तक के आएंगे, कौन कौन से द्रव्य एक होंगे? आकाश तक के द्रव्य एक हैं तो कौन कौन से द्रव्य एक होंगे? बोले रेणु जी लुहाड़ी। धर्म, धर्म और आकाश। बढ़िया। धर्म, अधर्म और आकाश। अगर आपने वो वाला क्रम लगा दिया, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, तो फिर कौन कौन से द्रव्य एक हो जाएंगे आकाश तक में? फिर जीव भी एक, पुद्गल भी एक, धर्म भी एक, अधर्म भी एक, आकाश भी एक। इसलिए अब वो वाला क्रम नहीं लगाना, यहाँ वाला क्रम लगाना। अजीव काया, धर्म, अधर्म, आकाश, पुद्गल, फिर जीव। ठीक है, और फिर बाद में काल। तो आकाश तक के द्रव्य एक एक है, यानी धर्म, अधर्म, आकाश वो द्रव्य संख्या में एक एक है। ठीक है, और कैसे हैं तो इनकी विशेषताएं बता रहे हैं। निष्क्रियाणी च, और ये जो आकाश तक के द्रव्य जो हमने बताए हैं, कौन कौन से? धर्म, अधर्म और आकाश, ये कैसे हैं? निष्क्रिय हैं। निष्क्रिय का मतलब क्या है? निष्क्रिय का मतलब है क्रिया से रहित हैं। तो क्रिया का अर्थ क्या है? यहाँ क्रिया कहते हैं क्षेत्र से क्षेत्रांतक को क्रिया कहा जा रहा है। क्रिया का मतलब परिणमन नहीं लेना, कि परिणमन ही नहीं होता है सेल्फ अपने आप में। क्रिया का मतलब है एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करना, उसको कहते हैं यहाँ पर क्रिया। तो आकाश तक के जो द्रव्य हैं वो संख्या में एक हैं और निष्क्रिय हैं। ठीक है, अभी जो ये कहा था आकाशात एक द्रव्याणी, तो ये संख्या की अपेक्षा से उनका निरूपण किया था। संख्या की अपेक्षा से वो द्रव्य एक एक हैं, लेकिन प्रदेशों की अपेक्षा से, क्षेत्र की अपेक्षा से कितने हैं? क्षेत्र की अपेक्षा से कितने हैं तो वो यहाँ आगे 8 नंबर के सूत्र में बता रहे हैं। सूत्र बोलेंगे, अंकल आप बोलिएगा सूत्र पीछे। असंख्येयः प्रदेशा धर्माधर्मेक जीवानाम। असंख्येया प्रदेशा धर्माधर्मेक जीवानाम। असंख्येयः प्रदेशा धर्माधर्मेक जीवानाम। असंख्येया प्रदेशा धर्माधर्मेक जीवानाम। देखिए क्या कह रहे हैं, असंख्येयः प्रदेश यानी असंख्यात प्रदेश हैं किसके? धर्म, अधर्म और एक जीवानाम, और एक जीव के। धर्म, अधर्म, एक, धर्म में एक लिखा है ना, तो उसमें से संधि विच्छेद होगा। धर्म, अधर्म और एक जीव की। असंख्या प्रदेशा यानी असंख्यात प्रदेश हैं किस किस के? धर्म द्रव्य के, अधर्म द्रव्य के और एक जीव के। सभी जीवों के मिला के नहीं, एक जीव के असंख्यात प्रदेश हैं। और धर्म अधर्म क्योंकि हैं ही एक एक, क्योंकि कहा था ना आकाशात एक द्रव्याणी, उनके असंख्यात प्रदेश हैं। फिर आगे कह रहे हैं आकाशस्यानंतः। बोलिए रूपम जी। आकाश, आकाशस्यानन्तः। इससे नहीं, आकाशस्यानंतः। आकाशस्यानन्तः। हाँ एक बार और, आकाशस्यानंतः। आकाशस्यानन्तः। आकाशस्य अनंतः, संधि विच्छेद करेंगे तो आकाशस्य अनंतः। आकाश द्रव्य के अनंत हैं। क्या अनंत हैं?
महाराजा आप ऐसे कुछ भी बता देते हो, आकाश के अनंत है, पूरा तो बताओ क्या है। कि तुम लोग भी ऐसे ही बोलते हो, आधे अधूरा। ये आधा अधूरा नहीं। देखो जब प्रश्न ऐसे पूछे, आपका नाम क्या है, जब बच्चों को सिखाते हैं ना पहली क्लास में, तब तो मेरा नाम ये है, ऐसा पूरा सिखाते हैं। और अब जब बड़े हो जाते हैं तो पूछते हैं बेटा आपका नाम क्या है, तो सीधा नाम बोलता है, पूरे पूरा वाक्य नहीं बोलता है। तो ऐसे ही यहाँ पूछ रहे हैं, यहाँ बता रहे हैं आचार्य। तो पीछे से हमारा प्रकरण क्या चल रहा है, प्रदेशों का प्रकरण चल रहा है ना। अब प्रदेशों का प्रकरण चल रहा है कि धर्म अधर्म और एक जीव के तो असंख्यात प्रदेश हैं, लेकिन आकाश के अनंत प्रदेश हैं। मतलब ये सूत्र क्या है, कंटिन्यू, कंटिन्यू में चल रहे हैं। तो कंटिन्यू में चलेंगे तो अर्थ ऐसा ऐसा अपन वाक्य बनाओ। तो धर्म अधर्म एक जीव के अनंत प्रदेश और आकाश के, नहीं, धर्म अधर्म और एक जीव के असंख्यात प्रदेश और आकाश के अनंत प्रदेश हैं। संख्या संख्याश्च पुद्गलानाम, बोलने के लिए बोलिए, बोलिए कविता जी। संख्याश पुद्गलानाम। संख्येय असंख्याश्च, शब्द क्या है इसमें, संख्या संख्याश्च संख्येय, पुद्गलानाम। रुकिए आप पहले सुनिए कैसे बोलना है। संख्येय असंख्ययाश्च पुद्गलानाम, बोलिए। असंख्याश पुद्गलानाम। हाँ ठीक है, ये इनके लिए संधि विच्छेद करके बोला है, बाकी संधि सहित ही बोल सकते हैं। संख्यया संख्याश्च पुद्गलानाम। संख्येय और असंख्येय वो किसके हैं, पुद्गल के। च शब्द लगाया है, च शब्द का मतलब क्या है, च शब्द, यहाँ तत्वार सूत्र में च शब्द की बहुत वैल्यू, और च शब्द में जो चाहो वो भर देते हैं आचार्य। तो च शब्द से क्या लेना है कि जो ऊपर से चला आ रहा है ना, वो सब च शब्द में लेना है। क्या क्या लेना है कि अनंत प्रदेश जो कहा था, आकाश के अनंत प्रदेश है, और वहां से उसको कंटिन्यू किया। तो आकाशस्य अनंता अनंत है, लेकिन पुद्गल के संख्यात और असंख्यात प्रदेश हैं। तो च शब्द में अनंत भी लेना, यानी पुद्गल के संख्यात असंख्यात और अनंत प्रदेश होते हैं। तो क्या सभी पुद्गलों के संख्यात असंख्यात अनंत प्रदेश होते हैं, तो आगे कह रहे हैं नाणो, न अणु, अणु के नहीं होते। क्या नहीं होते, अब इस सूत्र का बहुत गलत अर्थ किया जाता है। कुछ लोग तो ऐसा अर्थ करते हैं कि अणु ही नहीं होता है, नाणो, अणु नहीं होता है। देखो अगर नाणो शब्द उठा के बीच में से कहीं से ले जाके उसका अर्थ किसी से पूछोगे ना, कोई जो केवल संस्कृत जानता हो, उसके बाद ले जाओ नाणो का क्या अर्थ होता है, तो कहेगा अणु नहीं होता, अणु नहीं है। लेकिन ऐसे अर्थ नहीं लगाया जाता है। ये प्रकरण क्या चल रहा था, प्रकरण चल रहा है प्रदेशों का, उसमें कहा है नाणो। तो अणु के प्रदेश नहीं होते, और कितने नहीं होते, ऐसा अर्थ नहीं है अणु के प्रदेश नहीं होते। संख्यात असंख्यात अनंत प्रदेश अणु के नहीं होते। ऊपर पुद्गलों के कितने कहे थे, संख्या संख्याश्च यानी अनंत। तो संख्यात असंख्यात अनंत प्रदेश पुद्गलों के होते हैं। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं, नाणो अणु के नहीं होते, मतलब अणु के संख्यात असंख्यात अनंत प्रदेश नहीं होते। मतलब क्या हुआ, अणु का एक प्रदेश होता है, यदि वो है तो एक प्रदेश तो होगा ही होगा। अगर ऐसा कहें एक भी प्रदेश नहीं होता है तो उस वस्तु का अस्तित्व ही नहीं होगा। इसलिए नाणु का मतलब अणु का प्रदेश ही नहीं होता है ऐसा नहीं, लेकिन अणु में बहु प्रदेश यानी संख्यात असंख्यात अनंत प्रदेश नहीं होते हैं, वो यहाँ कहा है। अभी अपना थोड़ा फास्ट हो गया है, अभी अर्थ वगैरह और आगे शेष चर्चा अपन कल करेंगे। और कल फिर आप लोगों से सूत्र भी बुलवाएंगे। आज थोड़ा ध्यान नहीं रहा, जल्दी पूरा कर लेते तो सूत्र बुलवाते। शुद्ध उच्चारण भी आना चाहिए, वो भी सम्यक ज्ञान के अंगों में होता है। आप लोग थोड़ी प्रैक्टिस करें। अब यहाँ स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाती है ना, तो फिर एक एक से ज़्यादा बुलवा नहीं पाते हैं, फिर उसी में पूरा टाइम हो जाता है क्लास का। तो थोड़ी प्रैक्टिस आप लोग करें घर पे। आपस में अगर दो तीन लोग हों साधर्मी हो तो एक दूसरे को सुनाएं, तो शुद्ध कराएं, ऐसा कर सकते हैं। बोलिए नीलम भाभी क्या कह रहे हैं।
आपकी आवाज नहीं आ रही है, कुछ तो आपके मोबाइल में प्रॉब्लम है। अब आपके इशारे भी मुझे ज्यादा समझ नहीं आ रहे। मेरे पीछे क्या कह रहे हैं आप? मुझे समझ नहीं आ रहा है। या तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा क्या कहना चाह रहे हैं। बोलिए रजनी जी। मैं चारों अध्याय रोज पढ़ती हूँ, पर एक बार आपको सुनाना चाहती हूँ। देख के ही पढ़ती हूँ डेली, पर कि शुद्ध पढ़ रही हूँ या नहीं वो एक बार जब भी आप बताएंगे तो। ऐसे करेंगे ना, अब जैसे कल आप ही बोल दीजिएगा पूरा अध्याय। कल एक पहला अध्याय, अध्याय एक आप एक बार एक एक अध्याय। बोल दीजिएगा, फिर अगली क्लास में दूसरा सुना दीजिएगा, ऐसा कर लेंगे। हाँ, तो 4 अध्याय में। ठीक। ठीक। चलिए, जिनवाणी स्तुति। बोलिए अर्चना जी। क्षण क्षण कसायों के प्रसंग ही बने जहाँ, मोही जनों के संग में सुख शांति हो कहाँ। जग संगति से तो बड़े दुख में भ्रमण फेरी, निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी। बीते अहो आराधना में हर घड़ी मेरी, निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी।